ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग, किस बिरादरी में हो आप? ऑनलाइन? नहीं, ऑफलाइन। 24 ऑनलाइन शॉपिंग की भरमार हो गई है। जिसे देखो वो ऑनलाइन शॉप कर रहा है, 24 घंटे बुक शॉपिंग। पहले ऐसे होता था कि पिताजी संडे को ले जाते थे परिवार को कार में बिठाकर कि हमें कुछ सामान लेने जाना, पूरी तैयारी होती थी। आज के दौर में 24 घंटे शॉपिंग की तैयारी चलती रहती है। लोगों के बीच में चलेंगे, पूछेंगे क्या वो ऑनलाइन शॉपर्स हैं या ऑफलाइन शॉपर्स हैं, देखते हैं क्या रिएक्शंस आता है। दीपिका। हाँ, आपका नाम क्या है? शीतल। ओके मैम, थोड़ा जोर से बोलिएगा। आप लोग देखते हैं आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो लाइक आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो? ऑनलाइन ज़्यादा। ऑनलाइन ज़्यादा करते हो? यस सर। क्यों करते हो ऑनलाइन? क्यों ऑनलाइन ज़्यादा क्यों करते हो? क्योंकि वो इजी है ना, घर बैठे आराम से अपन शॉपिंग कर सकते हैं। और ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन वापस अपन को जाना पड़ता है, इतनी दूर धूप वगैरह भी है, तो अधिकतर ऑनलाइन ही ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन में शॉपिंग ज़्यादा हो जाती है, कई बार होता है अधिकतर। घर वाले चिल्लाते हैं, फिर घर वाले घर वाले ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में सुनते भी वो तो यानी कि देख रहे हैं कि आज का जो जनरेशन सब ऑनलाइन हो गया है। तो लाइक आप क्या लाइक ट्रैवल भी ऑनलाइन करते हैं, या अधिकतर आप सारी चीज़ ऑनलाइन देखने की कोशिश करते हैं? यस, ऑनलाइन ही। ओके, मैं आपसे पूछूंगा, मैडम आप ऑनलाइन ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑफलाइन? मुझे तो ऑफलाइन ज़्यादा पसंद है शॉपिंग करना। क्या वजह ऑफलाइन का? ऑफलाइन में मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है, थोड़ा घूमना भी हो जाता है और शॉपिंग भी हो जाती है। और वो प्रोडक्ट्स जो अपन खुद से देखते हैं वो ऑनलाइन नहीं जैसे देख सकते। टच एंड फील है। हाँ, और ट्राई भी कर लेते हैं सब, इसलिए मुझे ज़्यादा ऑफलाइन शॉपिंग करना पसंद मैं अगर मुझसे पूछो तो मैं भी ऑफलाइन पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं हर बार जब ऑनलाइन लेता हूँ ना, कभी शर्ट आड़ी टेढ़ी, कभी फैब्रिक, कभी चेंज करो। और जबकि आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि ऑनलाइन में प्रोडक्ट बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत ड्रामेटिक दिखते हैं, लेकिन जब वो पैकेट खोलते हैं तो दिमाग खराब होता है कई बार। सही है? हुआ है वो। ट्रस्ट उठ गया है ऑनलाइन शॉपिंग। मेरा भी ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूटता है कि ऑनलाइन में इतने ज़बरदस्त तरीके से को ड्रामेटाइज करते हैं, लेकिन जैसे पैकेट खोलते हैं तो मुंह से क्या निकलता है, मेरे वही आपके मुंह से वही निकलता है। बेकार। और ऑफलाइन करते हैं तो फील भी होता है कि हाँ हमने शॉपिंग की है। ऑनलाइन में तो कुछ नहीं होता। और अच्छा, इसके बारे में क्या कहते हैं कि आजकल .com यानी शादी.com, यानी कि कहने वाला शादियाँ भी ऑनलाइन हो रही हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे ये भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रोफाइल में मैं खुद का बताती हूँ, मैं फिल्टर वाली फ़ोटो में इतनी प्यारी लगूंगी और रियल में ऐसी लगूंगी, तो ये तो धोखा ही हुआ ना। आपका क्या कहना है? नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए ज़्यादा, ऑनलाइन Yes. क्योंकि आजकल ये फिल्टर ने लोगों के ऊपर एक मास्क लगा दिया है। और खुद लगाती हूँ, मतलब झूठ तो बोलते नहीं अपन, जो सच है वो है। वो ज़्यादा पता देता है ना। जैसे ऑफलाइन में तो सब झूठी, ऑनलाइन में तो सब झूठी भी बोल रहे हैं अधिकतर। तो कहने का मतलब कि ऑनलाइन में देखा जाएगा ना फर्जीवाड़ा ज़्यादा है। हाँ है फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा ज़्यादा। हाँ वो तो है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका शुभ नाम मैम? नाम क्या है? ओशिन पाइवा। आपका नाम क्या है? भाग्यश्री गुंजाल। ओके, आज की हमारी स्टोरी है ऑनलाइन शॉपिंग में। बैठ जाओ यहाँ पर। ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग जो शोरूम में करते हैं, तो आप क्या पसंद करती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग? दोनों। क्या रीज़न? ऑनलाइन क्यों करती हैं? ऑनलाइन मतलब इजीली अवेलेबल हो जाता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग रहता है इसलिए, और घर मतलब हाँ इजी टू हो जाता है कि डिलीवर अपने यहाँ घर ही हो जाता है। प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको कहीं भी जाके और फिर 10 जगह आपको देखना पड़ता है कि हाँ अलग अलग शॉप्स पे आपने चेक किया और फिर आपको समझ नहीं आया। इजीली अवेलेबल हो जाता है कि आप घर में आराम से बैठ के कोई भी चीज़ें इजीली देखकर और फिर उसको परचेस कर सकते हैं। पर कई बार मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कई बार हम देखते हैं इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट होता है, लेकिन जैसे ही पैकेट खोलते हैं दिमाग ख़राब हो जाता है, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं होता है। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हाँ हुआ है, 2-3 बार ऐसा हुआ है। कैसा रिएक्शन? रिएक्शन तो यही होता है कि हाँ बिल्कुल हमने पैसा खर्चा किया और फिर प्रेफर करते हैं, मतलब ऑफलाइन करते कहीं हैं। ना कहीं हम लोग जो ऑनलाइन करते हैं इतना ग्लोरीफाई करके चीज़ें दिखाते हैं, और कई बार हम लोग जो पैकेट खोलते हैं तो हमारे दिमाग से मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या भेजा उसने, राइट? हाँ, उस केस में हम रिव्यूज़ का भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे हम रिव्यूज़ चेक करें कि हाँ इसके रिव्यूज़ ज़्यादा बेटर है तो हम उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ रिव्यूज़ ख़राब है तो हम उसको डिक्लाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन जैसे हम शोरूम में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं आप लोग शॉपिंग करते हैं? सर प्राइसिंग को लेके हो जाता है, मतलब जो प्राइसिंग है ना हमको इजीली मतलब देखते से पसंद भी आ जाता है, प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी रहता है, और मतलब डिज़ाइंस और ये सब जो भी हमको जो चाहिए, लुक एंड फील और टच और टेक्सचर जो और क्लोज है, फैब्रिक कैसा है पर ये कई बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कई बार ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं ऑनलाइन में। ऐसा होता है
कि एक्साइटमेंट में ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा हो जाता है। जैसे अब फैब्रिक ज़्यादा पसंद आ गया, नहीं लेना है तो भी हम ले लेते हैं। घर वाले डांटते ज़्यादा शॉपिंग करते हो ऑफलाइन? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये तो हर घर की बात है। तो जैसे डिलीवरी मैन जब आता होगा तो कैसे मैनेज करते हो कि आज आने वाला है पार्सल, मम्मी को क्या बताना, कैसे मैनेज करते हो? मान जाते हैं वैसे तो, थोड़ा बहुत गुस्सा करके फिर मान जाते हैं। ओके, आजकल ये भी ट्रेंड है आजकल, लाइक है ना, शादी.com, divorcee.com, यानी कि हर चीज़ .com पे आ गई है। तो इसको कैसा देखते हो आप लोग? जैसे कि शादी है, और क्या आप बिलीव कर सकते हो प्रोफाइल, आजकल जो फिल्टर का ज़माना है, आप उस पर जज कर सकते हो किसी वो को? तो फेक है ना, ऑलमोस्ट फेक ही है तो लगभग। कहीं ना कहीं फर्जी है, काम ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है, फर्जी काम ज़्यादा होता है। उसमें रियलिटी चेक नहीं हो पाता है। मतलब यानी कि अगर मैं यही पूछूं कि डिजिटल वर्ल्ड में फेक काम ज़्यादा होता है या कम होता है? डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड जो दुनिया है, उसमें सब कुछ आ गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एवरीथिंग ऑनलाइन। तो अगर मैं आपको 50-50 ले सकते हैं, मतलब ऐसा यूँ भी नहीं बोल सकते कि प्योर फेक है और या प्योर रियल है। कहीं पर जो गलत करना चाहता है 50% फेक, 50% जिस चीज़ की, हाँ, मतलब जिस चीज़ की अगर आप बोल सकते हो कि ज़रूरत है तो उस चीज़ के नेगेटिव फीडबैक्स भी आते हैं और पॉजिटिव फीडबैक्स भी आते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उसे कैसे यूज़ करना है या हमें उसे कैसे उसको आगे लेके जाना है। ओके, आप लोग क्या पढ़ाई करती हैं या लाइक क्या करती हैं? हम दोनों, मतलब दोनों चल रहा है साथ में, M.Tech भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। वेरी नाइस, आप भी? सेम। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक फॉर गिविंग योर टाइम। क्या नाम है आपका? स्वर्णिम चौहान। आपका? युवराज उबी। केशव राउतिया। यशस्व। अक्षुण शर्मा। प्रिंस कुमार। ओके, आज की स्टोरी है ऑनलाइन शॉपिंग या शोरूम में जाके शॉप करना। तो आप लोग ऑनलाइन शॉप करते हो? तो अगर मैं आपसे पूछूँ, आप ऑनलाइन प्रेफर करते हो या शोरूम में जाके शॉप करना प्रेफर करते हो? ऑनलाइन। क्या वजह है? ऑनलाइन बिकॉज इजी होता है, घर पे आ जाता है डायरेक्ट। तो कई बार ऐसा मैंने महसूस किया कि देखते क्या है और आता क्या है और डिप्रेशन में आ जाते हैं, ऐसा होता है? नहीं तो रिटर्न अवेलेबल होता है। लेकिन अगर टाइम कंसर्न हो और उस टाइम पे अगर आ जाता है, ऐसा कभी इरिटेशन होती है कभी? नहीं, ऐसा तो अभी हुआ नहीं तो कभी। अगर मैं बोलूँ आपको, हमेशा आप ऑनलाइन ही प्रेफर करते हो, शोरूम में नहीं जाते हो या कभी कभी जाते हो? नहीं, ऑलमोस्ट ऑनलाइन करते हो। ओके, आपसे पूछा, आप ऑनलाइन करते हो या ऑफलाइन करते हो? कैटेगरी पे बेस्ड है। क्या कैटेगरी पे डिपेंड करता है? मतलब जैसे कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ तुम्हें वो ट्रस्ट नहीं है कि ऑनलाइन मंगवाओगे जो सही आएगी कि नहीं, तो फिर ऑफलाइन जाओ, शोरूम में जाके ख़रीदो। नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि इतनी ड्रामेटाइज और ग्लोरीफाई करके प्रोडक्ट को दिखाते हैं, हम सोचते हैं बहुत अच्छा होगा, पर आने के बाद देखते हैं उसका टेक्सचर सही नहीं है, डिज़ाइन और फिटिंग नहीं है, तो कई बार अपसेट भी होता है। ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, कभी कभार होता तो फिर कैसे डील करते हो उसको? है, रिफंड मार देते हैं। तो हो जाती है, हमेशा रिफंड हो जाता है? मोस्टली तो ही जाता है। घर वाले परेशान होते हैं जब तुम ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग करते हो तो? नहीं नहीं। मैं आपसे पूछूंगा, आप ऑफलाइन ज़्यादा करते हो ऑनलाइन? ऑफलाइन। तो क्या वजह ऑफलाइन ज़्यादा करते हो? ऑफलाइन में एक बार चले जाओ, लेके आ जाओ, साइज़ वाइज का कोई मैटर ही नहीं। उसमें क्या है कि अपने को भी टेंशन है। और जो चाहिए वो सामने ले लेते हैं, हाँ। है ना? और ओके, आपसे पूछा, आप ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ऑफलाइन क्या वजह? पहली बात तो बार्गेन करता रहता है, और दूसरी बात सामान आइडिया आपको जो चाहिए रहता है उस हिसाब से मिल जाता है। बस थोड़ा घूमना पड़ता है उसलिए, वो उतना डिसएडवांटेज। ओके, आप क्या बोलना? वो डिपेंड करता है आइटम पे। जैसे क्लोथ शॉप करेंगे तो अपने को साइज़ का बहुत मैटर रहता है कि उस पर आया नहीं आया। ऑनलाइन पे रिटर्न हो जाता है, बट अपने को कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है उस पर। तो अगर क्लोथ की कैटेगरी है तो मैं ऑफलाइन प्रेफर करूँगा। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, जैसे ट्रिमर अभी मैंने ऑर्डर किया था, उस टाइप की चीज़ें तो अपन ऑनलाइन। यानी कि कुल मिला के ना, कपड़ों के मामले में ऑनलाइन में ज़्यादा तकलीफ होती है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा? आप क्या? मैं ऑफलाइन प्रेफर करूँगा, क्योंकि अगर आप कोई, आपका बजट मान लीजिए अगर हल्का है, यानी कि ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं खरीद रहे हो, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 1 लाख 2 लाख रुपीज़ का आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, तो आप ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करिए। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन में जस्ट से आपने एक लैपटॉप बाई किया ऑनलाइन में, बट वो थोड़ी दिन बाद ख़राब हो गया, तो आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, उधर उधर कॉल लगाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर लेकिन आपने ऑफलाइन लिया है तो आप सेंटर पे जाइए, वो आपको बता देगा क्या क्या करना है, और ये जल्दी वो आपका जो सामान ख़राब हो जल्दी ठीक हो सकता है। ओके, मैं एक क्वेश्चन करूँगा, वोट करना सीधा हाथ ऊपर करके, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैं क्वेश्चन करूँगा, जैसे मेरा क्वेश्चन करूँगा, आप लोग उसमें बिना देखे हाथ ऊपर करना है कि ऑफलाइन क्या, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग? ओके, 2 ऑनलाइन और ऑफलाइन वापस करेंगे, पूरा हाथ ऊपर रखना चाहिए ना, जो भी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन शॉपिंग, ओके 3, ऑफलाइन शॉपिंग
तो टेक्निकली हमने देखा कि 50% लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। आपका क्या नाम है? भारती। आपका क्या नाम है? आरती। ओके, आज का हमारी जो स्टोरी है ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं मैम? यस। तो नॉर्मली कितना शॉपिंग करती हैं ऑनलाइन से? मंथली चालू ही रहता है। चालू ही रहता है। तो रोज़ सोने से पहले शॉपिंग करते हैं। कंटिन्यूस करते हैं? करते। अच्छा, घर पे कोई इरिटेट होता है इससे? होते हैं ना हस्बैंड। हस्बैंड होते हैं? क्या बोलते हैं कि क्या दिन भर ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हो? उनकी जेब भी खाली होती है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कुछ और हैं और जब पैकेट खोलते हैं तो फिर हमारा दिमाग भी खराब होता है, क्या है, ऐसा होता है कभी? हो जाता है कभी कभी। तो फिर कैसे रिएक्ट करते हो? तो रिटर्न। और हर बार रिटर्न हो जाता है क्या? हाँ हो जाता है, इसलिए टेंशन नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या वाकई आज का जनरेशन मतलब वाकई आपके लिए काम की चीज़ें ऑनलाइन आप इसको बेनिफिट उठाते पूरा इसका? हाँ हाँ, सभी उठाते ऐसे लगता मुझे। आप मैम? हाँ उठाते। तो यूजुअली किस तरह की चीज़ें मंगाते हैं ऑनलाइन आप? वही अपने कपड़े ज़्यादातर यूज़ करते। तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कपड़े जब भी लेके आता हूँ मैं देखता कुछ हूँ आ कुछ जाता है। आने का मतलब दिखता बहुत अच्छा है पिक्चर में, पर यहाँ पर जो अलग टेक्सचर अलग होता है, फाइबर अलग होता है, फैब्रिक अलग होता है। ऐसा आपके साथ भी होता है? ऐसा बहुत कम होता है हमारे साथ ऐसा। हाँ। अगर शोरूम में जाने की आपकी आदत ख़त्म हो गई है अभी कि जाते हो? बहुत कम हो गई है। तो क्या रीज़न है, क्या लाइक क्यों नहीं जाता? जाना आना इतना कौन हो जाता टाइम। ट्रैफिक टाइम। हाँ। तो आज का जनरेशन सब ऑनलाइन आ गया जैसे आप लोग हैं, ठीक है। तो महीने में कितनी शॉपिंग कर लेते हो ऑनलाइन? जो पसंद आए वो ले लेते हैं। तो ज़्यादा कपड़े लेते हो या इलेक्ट्रॉनिक लेते हो? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बहुत कम लेते हैं। कपड़े ज़्यादा। हाँ। मैडम आप ज़्यादातर ऑनलाइन क्या लेते हो? ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, बहुत सारी चीज़ें ले लेते हो। तो डेली जब ऑर्डर करते हो तो आपको हमेशा आपके घर पे एक अमेज़ॉन वाले का इंतज़ार रहता है हमेशा? हाँ। आज कुछ ऑर्डर किया आज भी? आप कहाँ से हो मैम? नागपुर से। आप कहाँ से हो मैम? नागपुर। तो यहाँ इंदौर में अभी घूमने आए आप लोग? ओके, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा बात करके। ठीक है, आपने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग आज का जनरेशन बहुत क्रेज़ी है। मल्टी मिलियन डॉलर का बिजनेस हो गया ऑनलाइन। लोग कई वजह बताते हैं, एक तो टाइम, दूसरा ट्रैफिक, दूसरा वेरिएशन ऑफ कलेक्शंस। कई लोगों ने ये भी बताया कि कई बार डिसअपॉइंट होते हैं, जो बताते हैं वो सामान आता नहीं है, बट फिर भी लोगों का रुझान है ऑनलाइन पे। मैं पर्सनली ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें लेता नहीं हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो कि ज़्यादा खास अच्छा रहा नहीं कपड़ों के मामले में। इलेक्ट्रॉनिक तो बिल्कुल भी लेता नहीं हूँ, पर लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है इस मार्केट की तरफ। और ये मल्टी मिलियन डॉलर का एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का, और वर्ल्ड प्रेडिक्शन है कि $1 ट्रिलियन तक जाएगा इंडिया में इसका बिजनेस 2030 तक। ऐसी छोटी छोटी स्टोरी के लिए बने रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक यू।